Indian stock market has fallen by 5% in 5 last trading sessions। ऐसे सिनेरियो में जहां पे सब डरे हुए हैं, आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी, मैक्सिमम प्रॉफिट बनाने की अपॉर्चुनिटी कैसे निकल सकती है, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने कोई रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, आप कैसे उसको कट कर सकते हो और उसको आप प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हो, इसके बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा देखना। मैंने कोई हवाबाजी की बात नहीं की है, मैं कोई न्यूज़ की बात नहीं करूँगा कि ईरान इसराइल की वॉर की वजह से मार्केट नीचे जा रहा है, जापानीज़ मार्केट की वजह से मार्केट नीचे जा रहा है, सैबे की कुछ न्यू रेगुलेशंस आई हैं उसकी वजह से मार्केट जा रहा है। न्यूज़ को मैं साइड रखूंगा क्योंकि मेरे को समझ में आता है चार्ट्स, और चार्ट्स कभी झूठ नहीं बोलते हैं, चार्ट्स नेवर लाई। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अब ये निफ्टी 50 का 1 डे का टाइम फ्रेम है, ठीक है। इसमें मैं एक इंडिकेटर यूज़ करूंगा ईएमए। अब जिन लोगों को नहीं पता ईएमए क्या होता है, ईएमए का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है, बेसिकली समझो मूविंग एवरेज क्या होता है। मूविंग एवरेज जैसे मैंने यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज यूज़ करा है, इसका मतलब होता है कि लास्ट 200 दिन के एवरेज का प्राइस। अब जो ये आप लाइन देख रहे हो ब्लू कलर की, ये मेरी मूविंग एवरेज की लाइन है। अब जैसे जैसे लास्ट का 200 दिन का एवरेज प्राइस बनता जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ये मूव करता रहता है। अब मैंने ये अप्लाई कर दिए, इसका काम क्या होता है और मैं ये आप लोगों को क्यों दिखा रहा हूँ, ये आप लोगों को हेल्प करने में मदद करेगा कि आने वाले दिनों में मार्केट का सिनेरियो क्या रह सकता है। क्या मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा फॉल हो जाएगा या मार्केट अपना मूव कंटिन्यू करेगा। अब मैं आपको ये 200 ईएमए चार्ट्स पे लगा के क्यों दिखा रहा हूँ, इसका हमारी क्रैश से क्या रिलेशन है, इसके बारे में बात करते हैं। पहले आपको मैं बता देता हूँ कि बेसिकली ईएमए वर्क कैसे करती है। अगर प्राइस ईएमए से बहुत दूर चला जाता है तो प्राइस की टेंडेंसी होती है कि वो वहाँ से टर्न लेगा, वहाँ से घूमेगा और वापस अपने मूविंग एवरेज की तरफ जाएगा। अब इसमें भी दो केस होते हैं। एक केस होता है कि प्राइस अगर मूविंग एवरेज के बहुत ऊपर चले जाए, जैसे यहाँ पे है, प्राइस मूविंग एवरेज के बहुत ऊपर चला गया तो प्राइस की टेंडेंसी है कि वो वापस अपने मूविंग एवरेज को टच करने नीचे आएगा, तो यहाँ से रिवर्सल एक्सपेक्टेड और प्राइस घूम के मूविंग एवरेज की तरफ आता है, ठीक है। अब दूसरा केस ले लेते हैं। अगर प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे चले जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, ये देखिए प्राइस मूविंग एवरेज के बहुत नीचे चला गया। अब प्राइस की टेंडेंसी होती है यहाँ से रिवर्स करके वापस मूविंग एवरेज की तरफ जाना। तो ऐसे हमारा मूविंग एवरेज वर्क करता है। बेसिकली हम इसको रिवर्सल्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब करेंट मार्केट की सिचुएशन आप देखिए कि मार्केट में चल क्या रहा है। ये मार्केट है, मार्केट इस टाइम पे मूविंग एवरेज से बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है। इसका मतलब है कि प्राइस की बहुत टेंडेंसी है कि ये अपने मूविंग एवरेज की तरफ नीचे फॉल करने वाला है। यस गाइस, मेरा मार्केट व्यू आने वाले दिनों के लिए बेरिश रहने वाला है, और ये मैं कोई व्यूज़ लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ या किसी चीज़ के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आई डू अंडरस्टैंड कि बहुत लोगों का पैसा लगा है, लोगों के इमोशंस अपने कैपिटल के साथ जुड़े हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जो मनी से रिलेटेड है, मनी से एसोसिएटेड है, उसमें आपके इमोशंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको क्यों कह रहा हूँ मार्केट का बुलिश बेरिश व्यू है मेरा आने वाले दिनों के लिए। पहली चीज़ तो ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और स्पेशली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बहुत अच्छा काम करती है हमारे इंडेक्स में, निफ्टी जैसे इंडेक्स में। इससे पहले एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास मार्केट कब आया था, 4 जून को। अब 4 जून कोई नॉर्मल डेट नहीं थी, इस दिन आए थे इलेक्शन। इस दिन पूरे साल में मार्केट सबसे ज़्यादा गिरे, नॉट पूरे साल में बट पूरे इंडियन मार्केट की फाइनेंशियल हिस्ट्री आप उठा के देख लो। इंट्राडे मूव की बात कर रहा हूँ मैं, गैप अप गैप डाउन की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मेरे को नाप के दिखाना हो आपको, तो मैं आपको ये मेजर करके दिखाता हूँ। कहाँ तक प्राइस आ गया था, 21,000 तक, और कहाँ से 23,000 से 21,000 एक सिंगल दिन में आ गया था। 9% मार्केट ने फॉल किया था इलेक्शन वाले दिन, जिस दिन मोदी सरकार वापस आई थी। तो 4 जून के बाद मार्केट ने हमारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच नहीं किया। उससे पहले कब करा था, उससे पहले मार्केट ने 27 अक्टूबर 2023 में किया था, पिछले साल। तो मार्केट को एक नीचे आने की करेक्शन है। अब बहुत लोग ना बिल्कुल ओवर मोटिवेटेड होते हैं कि बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इज़ नॉट टुमारो, इज़ नॉट येस्टरडे, इट इज़ टुडे। भाई आपका जब पोर्टफोलियो 100 से 50 होगा ना, 50% आप देखोगे आपकी इन्वेस्टमेंट गायब, रेड में दिखेगा पोर्टफोलियो, तब आपको समझ में आएगा कि इन्वेस्टमेंट्स ऐसे नहीं की जाती हैं। इन्वेस्टमेंट्स प्रॉपर देख के, मार्केट कंडीशन को देख के, फंडामेंटली उन चीज़ों की बात नहीं करूँगा, मार्केट नीचे क्यों गिर रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि आप हर जगह सुन चुके होंगे। अब आप प्रॉफिट कैसे कमा सकते हो, अब मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है तो आप अपना मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कैसे कर सकते हो, या अगर आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, या जिसने इन्वेस्टमेंट कर दिया, जिसने कुछ शॉर्ट टर्म्स के लिए ट्रेड लिया, उनके लिए क्या करना चाहिए।
तो देखो यार, वैसे तो मैंने जैसा आपको बताया मार्केट में आने वाले दिनों में हमें अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है, ये एक सीरियस चीज़ है। अब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है जिन्होंने 4 साल 5 साल पहले मार्केट में पैसा डाला है, वो आराम से बैठ सकते हैं, उनको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, एब्सोल्युटली नथिंग। मार्केट में थोड़ा टाइम अगर पुल बैक आएगा, डीप पुल बैक आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका पोर्टफोलियो सिक्योर है, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में वो ऊपर ही जाने वाला है। अब दिक्कत उन लोगों के लिए आएगी जिन्होंने स्विंग ट्रेड या फिर शॉर्ट टर्म के ट्रेड लिए होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मार्केट एकदम ऊपर है, 27 सितंबर 26 सितंबर तक मार्केट एकदम भाग रहा था। अब इंडिया के लोगों में पता है आदत के ग्रीड कहाँ पे आता है, जब लोग देख रहे हैं यार मार्केट ना एकदम भाग रहा है ऊपर ऊपर, अगर मैं अभी पैसा डालूंगा तो हर चीज़ तो भाग ही रही है। अब वहाँ पे एक्चुअली टाइम आता है प्रॉफिट बुकिंग का, और यहाँ पे न्यूज़ आ गई है, कुछ भी हुआ। अब मार्केट कुछ लोगों की साइकोलॉजी से वर्क करता है, कोई न्यूज़ हो गई, कोई इवेंट हो गया, बट मार्केट एग्जैक्टली लोगों की साइकोलॉजी से खेलता है। मार्केट को पता है कि ज़्यादातर लोग यहाँ पे पैसा डालेंगे, रिटेल ट्रेडर्स जो मार्केट में पार्टिसिपेशन लोगों का बढ़ रहा है वो यहाँ पे पैसा डालेंगे। अब मार्केट नीचे आया, ज़्यादातर लोगों के स्टॉप लॉस ऑलरेडी हिट। अब होगा क्या, अगर आपने शॉर्ट टर्म स्टॉक्स ले रखे हैं तो मेरे ख्याल से सबके स्टॉप लॉसेस उठ गए होंगे, अब तक कोई बचा नहीं होगा। तो जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में इन्वेस्ट किया था या स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स पिक करे थे, और जिन्होंने ऑल टाइम हाई पे अपना पैसा लगाया था, वो अपनी पोजीशंस को यहाँ पे काट सकते हैं। अभी भी बात बिगड़ी नहीं है, मार्केट में आप तब तक बने हो जब तक आपके पास आपकी कैपिटल है। इतना बड़ा लॉस मार्केट में आप मत कर लेना कि आपके पास जब राइट अपॉर्चुनिटी हो मार्केट में पैसा लगाने की, उस टाइम आपके पास पैसा ही ना बचे। तो प्लीज़ 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 मैं हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लोग भी रिटेलर्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं या जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, ये गलती मत करना। अगर आपने अपनी शॉर्ट टर्म के लिए कुछ ट्रेड्स लिए थे, स्विंग ट्रेड किया, तो उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट मत करना। हो सकता है ये वापस यहाँ तक आ जाए, 1 साल में आए, 2 साल में आए, 6 महीने में आए, यू नेवर। आपका पैसा यहाँ पे फंस जाएगा। और स्टॉक मार्केट में मैं कैश फ्लो में बिलीव करता हूँ, मार्केट फंसने में बिलीव नहीं करता हूँ। इससे अच्छा आप बैंक में उठा के डाल दो, थोड़ा सा लॉस है, लिमिटेड लॉस है, निकल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं बात करने वाला हूँ उन लोगों की जिन्होंने लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। देखो वैसे तो स्टॉक मार्केट को लॉन्ग टर्म में बढ़ना ही है, लेकिन बात घूम फिर के आ जाती है कैश फ्लो पे, कि ऐसा ना हो कि आपने 1-2 साल तक स्टॉक को होल्ड करके रखा है और वो आपको लॉस दिए जा रहे हैं, इस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। आपके पास एक अच्छा प्राइस होना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। तो जिन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखा है, काफ़ी नीचे कर रखा है, 4 साल 5 साल पहले इन्वेस्ट कर रखा है, उनको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। आप एकदम रिसेशन प्रूफ हो, क्रैश हो, कुछ भी हो, आपका पैसा सिक्योर है एंड बिल्कुल अच्छे तरीके से आपका प्रॉफिट बनने वाला है लॉन्ग टर्म में, उसमें आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आने वाला हूँ। जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बोला था कि आप ऐसे डरी हुई कंडीशन में, ऐसे फियर में अपना प्रॉफिट कैसे बना सकते हो। वेल, स्टॉक मार्केट में एक बहुत पॉपुलर सेइंग है, सेल द ग्रीड एंड बाय द फियर। फियर चल रहा है, अब हमें इसमें खरीदना है, लोग जहाँ पे बेच रहे हैं हमें वहाँ पे खरीदना है। अब आपको इसकी अच्छी अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिल सकती है? वेल, मेरा तो ये मानना है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को प्राइस टच करने इस बार ज़रूर आएगा, यहाँ पे आपकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में भी बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, लेकिन पहले मैं बात करूँगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की। अब करेंटली प्राइस जिस हिसाब से मोमेंटम में डाउन मूव शो कर रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि प्राइस 200 ईएमए को टेस्ट करने ज़रूर आएगा, वहाँ से सपोर्ट लेगा या उसके नीचे जाएगा वो मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता हूँ, बट 200 ईएमए तक प्राइस ज़रूर आना चाहिए। अगर प्राइस मैं एक बार रिज्यूम कर लेता हूँ कि मान लो प्राइस नीचे आया और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी बढ़ता जा रहा है, तो ऑलमोस्ट यहाँ कहीं पर प्राइस ने मेरा 200 ईएमए को टच कर दिया 23,517 के। ये एक रफ फिगर है, बट मैं आपको समझाने के लिए मान लेता हूँ। मान लो ईएमए ऐसा बढ़ रहा है और प्राइस आ गया यहाँ तक, तो यहाँ पे प्राइस सपोर्ट ले रहा है या कुछ भी है, यहाँ पे आपको वीकनेस दिख रही है कि यहाँ से आपको ग्रीन ग्रीन कैंडल्स बनते हुए दिख रही है मार्केट में, तो यहाँ पे आपकी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर फॉर एग्जाम्पल मार्केट यहाँ तक भी आता है तो आप ऑलरेडी 10%, 11-12, लगभग 12% मान लो आप इसे, 12% के डिस्काउंट पे आपको मार्केट मिल रहा है। जितना ऑल टाइम हाई से मार्केट नीचे होता है उतना ही डिस्काउंटेड प्राइस में आपको चीज़ें मिलती है। तो 200 एसएमए के पास अगर मार्केट सपोर्ट लेता है, वहाँ पे आपकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है। जब भी मार्केट में एक बड़ा पुल बैक होता है, क्रैश आता है, उसके बाद मार्केट रॉकेट होता है। ये चीज़ मैं आपको हिस्टोरिकली प्रूव करके अभी दिखा देता हूँ। कोई बड़ा डाउन मूव मैं बोलूँगा या फिर क्रैश ले, तो पहले 2020 की बात करते हैं। अब आप ये देखिए, ये 2020 का डाउन मूव है, यहाँ पे क्रैश हुआ था मार्केट, ठीक है। तो मार्केट 12,000 से 7,000 पे आ गया था, 7,500 पे आ गया था।
इसके बाद मार्केट ने एक बुल रन दिखाया। तो ये मूव मुझे नहीं छोड़ना है, ये मूव हर क्रैश के बाद आता है, ये मूव हर डाउन मूव के बाद आता है, हर डीपर करेक्शन के बाद आता है। इस बार भी डीपर करेक्शन तो आ ही चुका है, मार्केट में एक रैली आना बाकी है, उस रैली को मुझे मिस नहीं करना है। अब जब मार्केट नीचे आएगा मैं तो डेफिनेटली इन्वेस्ट करने वाला हूँ, अपना नया पोर्टफोलियो बनाने वाला हूँ। अभी मेरे पास कुछ स्पेशल होल्डिंग्स हैं नहीं, कुछ 2-3 होल्डिंग्स हैं जो मैंने 3-4 साल पहले की थी, उनको मैं होल्ड करूँगा। एक फ्रेश नया पोर्टफोलियो मैं बनाऊँगा, कौन से स्टॉक्स मैं ऐड करने वाला हूँ ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना इस चैनल को, जिससे आप कोई भी वीडियो मेरी मिस ना कर पाओ और इस क्रैश की रैली को आप ढंग से एंजॉय कर पाओ। आप मुझे बाद में थैंक यू बोलने वाले हो कि क्रैश में जब सब लोग पैनिक कर रहे थे, मैंने यहाँ पे अपनी ज़िंदगी का बेस्ट प्रॉफिट कमाया स्टॉक मार्केट में। तो चलिए अब मैं आपको एक दूसरे टेक्निकल पर्सपेक्टिव के बारे में बता दूं। अब इसको एक बायर और सेलर के पर्सपेक्टिव से समझते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जिन लोगों को समझ में आता है उसके हिसाब से समझते हैं एकदम सिंपल भाषा में। तो सबसे पहले मैं एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे मार्क कर दूंगा। ये एक ट्रेंड लाइन बन रही थी जो ब्रेक हो चुकी है। अब इसमें आपको बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी में समझाता हूँ। जब भी प्राइस इस लाइन को टच कर रहा है, प्राइस हमेशा भाग रहा है। यहाँ पे देखो प्राइस भागा, फिर यहाँ पे आया, फिर इसको टच करने के बाद प्राइस भागा, मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है। प्राइस को ऊपर लेके कौन जा रहे हैं? बायर्स ऊपर लेके जा रहे हैं। फिर प्राइस यहाँ पे नीचे आया, फिर यहाँ पे बायर्स ने स्ट्रेंथ दिखाई, फिर प्राइस ऊपर गया। बट सेलर्स बार बार कोशिश कर रहे हैं कि प्राइस नीचे आ जाए, नीचे आ जाए। इस बार सेलर्स ने यहाँ पे टेक कंट्रोल कर लिया और इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक कर दिया। अब जब भी बायर्स के ऊपर सेलर्स अपना कंट्रोल ले लेते हैं तो प्राइस में बड़ी डाउन मूव देखने को मिलती है। तो टेक्निकली अगर हम बात करें निफ्टी 50 के, तो मार्केट में एक शार्प डाउन मोमेंटम इंटैक्टेड है अभी भी। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिससे मैं आपको देख के बोलूँगा कि ये यहाँ से अपना अप मूव कंटिन्यू करेगा। भाई थोड़ा ना चीज़ों को रियलिस्टिक देखा करो। हर बार आप रील्स पे देख लेते हो कि मार्केट क्रैश होने की न्यूज़ बनती है, हर बार चले जाता है। अगर गलती से मार्केट क्रैश हो गया ना भाई, आपको पता भी नहीं चलेगा पोर्टफोलियो का। जापानीज मार्केट क्रैश हो रहा है, यूएसए में तो ऐसे ही रिसेशन चल रहा है, वॉर चल रही है, ये सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं है मार्केट के लिए। ये ग्लोबल मार्केट पे इफेक्ट डालते हैं और जब ग्लोबल मार्केट में इफेक्ट पड़ता है, इंडियन स्टॉक मार्केट में भी उसका इफेक्ट पड़ता है। आप कोविड ले लो, आप चाहे 2008 का रिसेशन ले लो, लेकिन मार्केट ने ग्लोबल मार्केट को देख के ही रिएक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन मार्केट कभी क्रैश हो जाएगी बाकी नहीं होंगे, या सिर्फ जापानीज मार्केट क्रैश हो गई और बाकी इकोनॉमीज बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर ग्लोबल मार्केट में रिसेशन है तो इंडिया में भी होगा। ग्लोबल रिसेशन चलते हैं, ग्लोबल। तो अगर मार्केट में शार्प डाउन मूव आना होगा, अच्छा खासा डाउन मूव मार्केट शो करेगा, तो वो आएगा, हर जगह आएगा, सिर्फ इंडिया में नहीं आएगा। तो एक तो ये चीज़ हो गई, मार्केट ने अपने इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। यहाँ पे सेलर्स का कंट्रोल है, अच्छा खासा डाउन मूव मोमेंटम में। अब मैं बात कर लेता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। सबसे नियरेस्ट सपोर्ट, वैसे तो एक ये मेरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, मुझे लग रहा था कि मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया है। जितना मार्केट टाइम एक जगह पे कंसोलिडेट करता है, उसको ब्रेक करना वापस से उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो मार्केट ने बिल्कुल पीस ऑफ केक की तरह ये लेवल को क्रॉस कर दिया। इसके बाद जो मेरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो ये वाला है, 24,898 का। अगर मार्केट यहाँ तक आ जाता है और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी फॉर एग्जांपल ऐसे कहीं चल रही थी, मैंने हटा दी है, यहाँ पे मेरे को एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। जिसने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया वो आने वाले टाइम में उसको बहुत अच्छे प्रॉफिट मिलने वाले हैं। 2024 तो चलो एंड होने वाला है, 2025 में या होपफुली मुझे लगता है कि मार्केट एक अच्छे डाउन मूव के बाद बहुत अच्छे तरीके से रैली देती है। तो ये 24,000 के आसपास का जो लेवल है, यहाँ तक अगर मार्केट आता है तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि प्राइस जैसे यहाँ पे आ जाए ले लो, थोड़ा सा वेट करना, थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे लगा लेना, क्योंकि ये डिसीजन आपके इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा डिसीजन होने वाला है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है मार्केट इस लेवल को भी तोड़ दे, ठीक है, मार्केट इस लेवल को भी तोड़ दे। अब आप क्या करोगे? ऐसा थोड़ी है कि मार्केट यहाँ पे आ गई और आपने आंख बंद करके पैसा लगा लिया, नहीं। आपको एक अच्छा प्राइस एक्शन बिल्डअप होने देना है, कम से कम 2-3 दिन देखो कि प्राइस इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है या नहीं। कर रहा है तो इन्वेस्टमेंट करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अदरवाइज अगर प्राइस डायरेक्टली कंटिन्यूसली बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स के साथ इस लेवल को तोड़ देता है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि क्रैश आने के चांसेस हैं। येस गाइस, क्रैश आने के चांसेस हैं, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स अब टूट चुके हैं। मार्केट ऑलरेडी यहाँ तक अगर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया तो मार्केट ऑलरेडी 10-11% डाउन है, और 10-11% डाउन आना इज़ नॉट नॉर्मल। मार्केट 4-5-6% तक नीचे आ सकता है विदाउट एनी रीज़न, आई डू अग्री। वो भी धीरे धीरे नीचे आता है, ऐसे शार्प मोमेंटम में मार्केट कभी नीचे नहीं आता है, वो भी 10%। अगर मार्केट
24,000 के भी नीचे आ जाता है तो मार्केट में क्रैश देखने को मिल सकता है। उस केस में कैसे आपको प्रॉफिट बनाना है, तब आप क्या कर सकते हो, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर मार्केट सारे लेवल्स को एक एक करके तोड़ रहा है, न्यूज़ बेस्ड पे मार्केट ऑपरेट हो रहा है, तो फॉर एग्जांपल मैं मान लूँ मार्केट ने इसको भी तोड़ दिया, मार्केट में आने वाले दिनों में कुछ ऐसे कैंडल बनी, रेड 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 ऐसे करके मार्केट बनाई जा रहा है, आप क्या कर सकते हो, आप धीरे धीरे जितना मार्केट नीचे आएगा उतनी आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती जाएगी। जैसे जैसे मार्केट आता रहेगा, कभी भी एक साथ पैसा मत डाल देना मार्केट में, वो आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। मार्केट नीचे आ रहा है, डिप्स दे रहा है, उसको मिस नहीं करना है, थोड़ा 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 करके आप इन्वेस्ट करते चलो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो कि एक रैंडम स्टॉक में दे रहा हूँ कोई भी, फॉर एग्जांपल टाटा पावर है, ठीक है, रैंडम कि मैं टाटा पावर पे लगा रहा हूँ। मान लो कि मेरे को 1000 स्टॉक्स टाटा पावर के खरीदने हैं, तो मार्केट जब इसको तोड़ के नीचे आ जाएगा तो मैं यहाँ पे 200 स्टॉक्स ले लूँगा। फिर अगर मैं देखूंगा कि मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो मैं बाकी के 800 स्टॉक्स भी यहीं पे ले लूँगा। लेकिन अगर मार्केट इसके भी नीचे चला गया तो मैं क्या करूँगा, तो मैं और 200 डालूंगा, फिर मार्केट और नीचे चला गया फिर मैं 200 और डालूंगा, फिर और जितना जाते रहेगा उतना उतना मैं करता रहूँगा। ऐसे करते करते मैं अपने 1000 स्टॉक्स पूरे कर दूंगा। उसके बाद जैसे ही मेरे स्टॉक्स पूरे हो जाएंगे उसके बाद मैं मार्केट पे सरेंडर कर दूंगा कि सब कुछ आपका ही है। और इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट वर्स्ट मैं कहता हूँ क्रैश आ भी गया, क्या होगा, 30 से 40% नीचे चले जाएगा। आप उस हिसाब से अपनी प्लानिंग कर लो कि ठीक है यार, मार्केट जैसे ही 5-5% नीचे जाएगा मैं पार्ट्स में अपने इन्वेस्टमेंट्स करते रहूँगा। पर गाइज ये चीज़ सीरियस है, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, जो लोग आपके इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में। अगर इस वीडियो ने हेल्प करी हो, गिव इट अ थम्स अप, और मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए।